गड़ाकोटा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय गड़ाकोटा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां नियमानुसार उपभोक्ताओं द्वारा लगवाए गए मीटर के पास पहुंचकर रीडिंग की जाती है और वहां पर पारदर्शिता के साथ ही मीटर रीडर उपभोक्ता को जानकारी दे पाता है उसके द्वारा कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। लेकिन गड़ाकोटा शहर में ऐसा देखने को मिला बिल्कुल नहीं मिला। जानकारी के अनुसार इस माह मीटर रीडरों के द्वारा कार्य नहीं किया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली के बिल कैसे आएंगे। इसके लिए अधिकारी महोदय द्वारा कार्यालय के ही कर्मचारियों के लिए कार्य पर लगा दिया गया। कार्यालय से उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग कर रहे हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है रीडिंग कितने प्रतिशत सही हो सकती है। देखा गया कि कार्यालय में बैठे कर्मचारी उपभोक्ता के QR कोड और एक मीटर की फोटो तो खींचकर पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे और अपने अनुसार रीडिंग चढ़ाकर बिल भी जनरेट किया जा रहा है। इस संबंध में जब सहायक अभियंता OP अग्रवाल से बात हुई तो बताया कि मीटर रीडरों के द्वारा रीडिंग नहीं की जा रही क्योंकि वे अपने तरीके से कार्य करना चाह रहे हैं, जिनके चलते इन्हें कई बार समझाइश और उप कार्यालयों से इनके पास लेटर आए हैं। बताया गया कि कार्यालय से मीटर रीडिंग हो रही है वह जायज़ है। कंपनी द्वारा मौखिक बोला गया है उपभोक्ता के द्वारा पिछले माह में बिजली खपत की गई है उसी के आधार पर इस माह बिल दिया जाएगा। यदि बिल त्रुटि है सुधार किया जाएगा। सागर से कपिल साहू की रिपोर्ट। 21 महीने से इन लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई सिस्टम अपना ठीक कर लो। जो रीडिंग पहले करते थे अब वो जमाना नहीं रह गया कि अपन उसी ढले में रीडिंग करते रहे। तो इन लोगों का ये कहना है कि हम तो साफ करेंगे तो वैसे ही रीडिंग करेंगे जैसे हम करती आए हैं। इनको कई बार वार्निंग दी गई, कई बार इन लोगों को चेताया गया, मौखिक भी दी गई, राइटिंग में दी गई, वरिष्ठ कार्यालयों से भी इनके पास आए लेटर। उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि साहब हम तो करेंगे रीडिंग उतने ही करें, जबकि कंपनी का निर्देश है कि हर 3 महीने में मीटर रीडर को बदलना है, उसका क्षेत्र बदलना है। तो सर जैसे इधर जो मीटर रीडिंग हो रही है तो सर ये कहाँ तक लीगल है? मतलब लीगल तो साहब इसलिए है ना कि पहले हमारे पास ये संसाधन नहीं बचे हैं। मीटर रीडर करें हम काम करेंगे तो अपने हिसाब से करें, कंपनी के हिसाब से नहीं करें। तो हमारी कंपनी के पास केवल ऑप्शन यही बचता है कि जो उपभोक्ता ने पिछले महीने खपत की है उसी खपत के आधार पर उनको बिल दे दिया जाए। यदि उसमें बिल में कहीं त्रुटि है, भाई ज़्यादा आपने उपयोग किया कम बिल मिला तो ठीक है हम आगे वसूल लेंगे आपसे। लेकिन यदि मान लो कम आपने खपत किया और ज़्यादा का बिल मिला है तो आप बिल्कुल ऑफिस में आइए, आपका तुरंत सुधार होगा। मतलब तुरंत सुधार का मतलब 19/12 पे आप वहीं से कंप्लेंट कर दीजिए। तो सर आगे तक यही जो प्रक्रिया है ये आगे तक चलती रहेगी अगर लोग वापस नहीं आते हैं तो? हाँ, जब तक नहीं वापस से मतलब नहीं है। यदि इस महीने वापस नहीं आया तो कंपनी को वैसे ही नहीं लेगी ना वापस। ठीक है। भाई अभी तक तो ये इनको 3 बार मौका दिया गया, 3 बार इनसे कंपनी ने राइटिंग में दिया है ना, लेकिन इनने तीनों बार इसको इस कंडीशन पर कहा कि साहब हमें एक बार माफ कर दो। ये सर आगे से ये जो प्रक्रिया चल रही है कितने माहों से चल रही है? ये मतलब उनको समझाने की नहीं सर ये तो पहला माह है। एक बार जरूर अक्टूबर में किया था कुछ, लेकिन बाद में ये लोग आ गए थे तो फिर मतलब वो बंद कर दिया। अच्छा सर ये बोल रहे हैं जो आपके यूजर हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल में जो जीरो है जी, वो इस परेशानी को लेकर उनका बिल आगे आता है तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय है कि बताया जाए कि भैया आपके मीटर की रीडिंग अगले महीने कम थी और हमने ज़्यादा बिल दिया था, ऐसा कुछ है? नहीं, यदि इसके लिए तो आप लोग कहें तो मैं एक तो उसका अपन कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कर लेते हैं, मुनादी भी करवा सकते हैं। मुनादी भी करवा दें, सब करवा देंगे जैसा भी मतलब उचित लगेगा जी। भाई अभी तो केवल हम तो इसमें व्यस्त हैं कि किसी भी तरीके से कंज्यूमर का बिल 1 महीने की जगह 2 महीने का ना हो जाए। आज की परिस्थिति में ये होता है कि यदि हमारा बिल 100 रुपये आया है, यदि हमने पेड नहीं किया है तो अगले महीने मेरा 200 का हो जाएगा। हो सकता है मैं 100 का बिल तो जमा नहीं कर पाऊंगा, 200 का जमा ना कर पाऊँ, तो कम से कम उतना बिल तो पहुंचे आदमी के पास जितना आदमी पिछली बार खपत कर चुका है। मतलब सर ये है कि कार्यालय से काम करने के लिए, कार्यालय से भी ये अपना रीडिंग लेने के लिए ऊपर से आपको जो है, हाँ ऊपर से आदेश है भाई, किसी न किसी तरीके से कंपनी को चलाना तो है, आपको बिजली देना है और कोई भी चीज चलाने के लिए आर्थिक जरूरत होती है। यदि हम मान लो ये टोटल हम बंद कर दें, सब कुछ नहीं करेंगे, अपना बिल जारी करेंगे ना, कल के दिन से ये होगा बिजली ठप हो जाएगी। नहीं, लिखित में हर चीज के आदेश नहीं होता। यदि मान लीजिए हम आपसे कहेंगे साहब इसके पैसे वसूला तो हम हर चीज लिख के देंगे भैया इनके पास जाओ पैसे वसूल ले आओ। ठीक। कुछ चीज अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, कुछ चीज मान लो ये जो भी यहाँ होता है ये कंपनी लेवल तक दिखता है, कंपनी को ये भी दिख रहा है कि ये रीडिंग कहाँ से हो रही है। ठीक। मतलब मैं यदि आप थोड़ा सा आपके पास समय नहीं है